हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के 85 पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 85 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। 11 है, 38 है, 13 का क्या होगा, लेखक है, उपन्यास है, अभिकल्पक का 4 ऑप्शन में कौन सही होगा। यह देखिए प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक, विवाहित जनसंख्या, कॉलेज में प्रधानाध्यापक है, तो इसमें निकालेंगे किस संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित। इससे 2-3 प्रश्न होंगे। चलिए इसी तरह का सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए। अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। सभी प्रकार का प्रश्न कराए जाते हैं सभी कंपटीशन के लिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 11 है, 38 है, तो 13 का 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो अब चलिए 11 से 38 पे आप कैसे जा सकते हैं। 11 गुना 3 करेंगे 33 होगा, इसमें आप 5 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। क्या यही चीज़ इसके साथ होगा? चलिए देखते हैं करके। 13 गुना 3 करेंगे 39 हो जाएगा। 39 में प्लस 5 करेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें एग्जाम में पेन भी नहीं चलेगा। अब देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। 11 33 5 38, 13 39 5 44, कहानी खत्म। ऑप्शन सी सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लेखक, उपन्यास, अभिकल्पक क्या होगा। ठीक है, चलिए कपड़ा होगा, पोशाक होगा, सूट होगा, वस्त्र होगा। क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर इसका? देखिए इसका आंसर क्या होगा। लेखक क्या करता है? उपन्यास लिखता है। ठीक है। अभिकल्पक क्या करता है? पोशाक का डिजाइन करता है। ठीक है, हिंदी वर्ड है अभिकल्पक। पोशाक का डिजाइन करता है, डिजाइनर नहीं बोलते हैं, डिजाइन, तो वही चीज़ है डिजाइन, यानी पोशाक का। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, BDFH IKMO का जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको QSUW का 4 ऑप्शन में किसके साथ है निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। इस तरह का प्रश्न को क्या किया जाए, सबसे पहले प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए। तो B का प्लेस वैल्यू, हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, हम B यहाँ नहीं उतारेंगे, यहाँ हम B का प्लेस वैल्यू 2 लिख देंगे। D का 4 होता है, F का 6 होता है, H का 8 होता है। उसको इसने क्या लिखा? इसने I लिखा, नीचे ही लिखते हैं। I नहीं लिखेंगे, उसका प्लेस वैल्यू ही लिखेंगे। कलर अलग ले लेते हैं, आसानी रहेगा समझने में। I का 9, किंग्स 11, M का 13, O का 15। अब देखिए आप, इसने क्या किया है, समझ में आ गया आपका? देखिए 2 से 9 हुआ है प्लस 7, 4 से 11 प्लस 7, 6 से 13 प्लस 7, 8 से 15 प्लस 7। ठीक, प्लस 7 सभी के साथ किया है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्या? नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम बताएं, ऑप्शन छांटिए। अगर हमको 1 अंक या 2 अंक या एक अल्फ़ाबेट या दूसरा अल्फ़ाबेट से ही आंसर आ जा रहा है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे। तो चलिए वो चीज़ आप यहाँ काम में लीजिए। देखिए 7 जोड़ना है आपको, तो ये Q कितना होता है? Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है। तो 17 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। तो 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है? X का। देखिए शुरू में X है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो हम ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। हम अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ सीख रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग को। करिए। Q का 17, S का 19, U का 21, W का 23। अब सब में 7 जोड़िए, आप जोड़ लीजिए। 17 में 7 24, 19 में 7 26, 21 में 7 क्या होगा? 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। अब कहिएगा कि 28 तो अल्फ़ाबेट में होबे नहीं करता है, 26 तक होता है। तो 26 के बाद 28 होता है, 26 प्लस 2
तो जेड में आप 2 जोड़ देंगे तो ए 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी होगा 28 के जगह पर। ठीक, 23 है, 23 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 26, 4 30 होता है, 26 तक होता है ना अल्फ़ाबेट, जेड होता है 26। तो यहाँ 30 है तो इसमें 4 आपको ऐड करना पड़ेगा। 4 किसका होता है, डी का, तो यहाँ डी लिखाएगा, लास्ट में बी डी होगा और 24 का एक्स हो जाएगा, 26 का जेड हो जाएगा। एक्स जेड बी डी ऑप्शन ए में ही है। तो इतना हम क्यों करेंगे, आप पीछे जाएंगे तो आप फंसे। कैसे फंस गए कि 21 में 28 हो गया 7 जोड़े तो, 23 में 7 जोड़े तो आपका 30 हो गया। तो फिर आप सोचिएगा जेड का 26 होता है, प्लस 4 करना पड़ेगा। अगर आप उतना प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वहाँ गड़बड़ा भी जाएंगे आप लास्ट में। तो गड़बड़ाना नहीं है हमको, शुरू से हम क्यू को ही पकड़े और 7 ऐड कर दिए तो हमारा 24 मिल गया, 17 7 24। तो एक्स किसी में नहीं था, हम लगा के आगे बढ़ गए। ठीक, चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। इसको भी बनाइए, CEGI KMOQ जो रिलेशन है इस दोनों के बीच में, वही रिलेशन इसका चारों ऑप्शन में किसके साथ है फाइंड आउट कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, लिख लेते हैं। C का 3, E का 5, G का 7, G7 ग्रुप, I का 9। इसको इसने क्या किया, चलिए KMOQ है। K का क्या होता है, किंग्स 11, M का 13, O का 15, Q का 17। देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या खेला हुआ है। 3 के साथ 11 हो गया है, प्लस 8 हुआ है। 5 के साथ 13 हुआ है, प्लस 8 हुआ है। 7 के साथ 15 हुआ है, प्लस 8 हुआ है। 9 के साथ 17 हुआ, इसमें प्लस 8 हुआ है। तो आप यहाँ भी वही चीज़ कीजिए, पहले एस को पकड़ लीजिए, अगर आंसर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर पूरे को सॉल्व करेंगे। एस का प्लेस वैल्यू 19, 19 में आपको 8 जोड़ना है तो हो जाएगा 27। 27 26 के बाद आता है तो 26 होता है जेड, के बाद ए हो जाएगा। ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो लगा के आगे चले जाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक, आंसर निकालना है हमको, वहाँ हमको बताना नहीं है कि हम किस तरह से बनाए हैं। कंपटीशन में तो यही है कि आपको आंसर निकालना है सिर्फ। ठीक, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं। हो गया, आगे सॉल्व करें। आंसर तो ये निकल गया, चलिए सॉल्व कर लीजिए। यू किसका होता है 21, डब्लू 23, वाई 25। अब सब में 8 जोड़ते रहिए आप। 21 में आप 8 जोड़ेंगे ना तो 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 होगा ना तो 29 26 प्लस 3 होता है तो ABC हो जाएगा। 23 में 8 जोड़ेंगे ना तो 31 हो जाएगा। 26 में 5 जोड़ेंगे ना तब 31 होगा, तो 5 किसका होता है, ई का। ठीक, 25 है, 25 किसका है, वाई का है। 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यानी 25 8 33। तो 26 और कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे आप तब 33 होगा। तो 7 किसका होता है, G7। देखिए यहाँ पर जी हो जाएगा। कितना कठिन है, लास्ट में जाने के बाद तो हम नहीं जाएंगे, आंसर निकल रहा है तो हम निकाल देंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। असंगत को चुनिए। आप लोग तो इसको बना देंगे, कल भी इस तरह का एक सवाल हम बताएं। अब इसमें आप लोग को देरी नहीं करना है। अगर मेरा रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो उसको तो एकदम देरी नहीं करना उस स्टूडेंट को। जिसने पहली बार देख रहे हैं तो चलिए सीखिए, अगर आप जान रहे हैं तो लगाइए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 143 है, 195 है, 171 है, 117 है। कहने का मतलब है इसमें अलग कौन है, कुछ दिख रहा है आपको, स्क्वायर वगैरह नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। 4 1 5 3 8 होगा इसका वैल्यू। 9 1 10 5 15 होगा इसका वैल्यू। 1 7 8 1 9 होगा इसका वैल्यू। 1 1 2 7 9 होगा इसका वैल्यू। 7 2 9, अच्छा 2 को 9 हो गया। अब क्या लगा रहे हैं इसका आंसर आप लोग, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑप्शन ए सम संख्या, ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, 143 को जब हमने जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ, ये सम संख्या है। बाकी सभी को जब जोड़ा तो विषम संख्या आया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, असंगत को चुनिए। चलिए चुनते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करा जाए, भावेल देख सकते हैं क्या,
उससे बनेगा RTVX ACEG BDFG JLNP। क्या है इसका आंसर? हम लोग बी लगा देंगे क्या? इसमें दो को भावेल दिख रहा है, ए है और सी है, ACEG। यह आंसर हो सकता है क्या? कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा? किसी में तो भावेल है नहीं इसमें, लेकिन दिख रहा है वो भी डबल भावेल है। अच्छा, इसका एक तरीका और देखते हैं, सबको पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। RTVX है ना, प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। R का क्या होगा? 18, T 20, V 22, X का क्या होता है? 24। ठीक, इसको लिखते हैं 1, 3, 5, 7। इसको लिखते हैं 2, 4, F का 6, G का 7, J का हो जाएगा 10, L का हो जाएगा 12, N का हो जाएगा 14, P का 16। एकदम मुंह पे रखिए, अल्फ़ाबेट का पोजीशन जो है ना एकदम याद रखिए, तभी आपसे बनेगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं इसमें आप। 18 2 20 2 22 2 24, सब में प्लस 2 है। 1 2 3 2 5 2 7, इसमें भी है 2 2 4 2 6। अच्छा, यहाँ 1 7 है, ये किसका लिखे थे? तीसरा वाला का ना, इसका था। 10 2 12 2 14 2 16, सब में 2 2 प्लस हुआ है। और ये सी वाला में देखिए लास्ट में FG है, यहाँ प्लस 1 ही हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, अगर ये हम नहीं निकाल पाते ना कंक्लूजन, तब हम बी लगा के भाग जाते, आगे चल जाते बी लगा के, चूंकि उसमें 2 को भावेल था, इसलिए हम इसको देख लिए। हाँ, सभी में अगर एक एक भावेल और रहता, इसमें एक भावेल रहता, इसमें एक भावेल, इसमें एक भावेल, तो इसमें 2 था तो हम लगा के चल जाते। ऐसा हमको दिखा नहीं, इसमें 2 था तो हमने सोचा कि देखें इसको कुछ और करके। तो जब हम और करने गए तो हमको क्या मिला? सब में 2 2 प्लस हुआ था, सिर्फ ऑप्शन सी वाला में लास्ट में F से G हुआ था, +1 था, इसीलिए हम ऑप्शन सी सही लगा दिया, इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 6 है, 17 है, 39 है, 72 है, उसके बाद क्या होगा? चलिए इसको बनाइए। 6 17 39 72 क्वेश्चन मार्क। देखिए डिफरेंस कितना का है? 11 6 17। उसके बाद कितना का है? 39 में 17 घटा दीजिए, 9 में 7 जाएगा 2, 3 में 2 हो जाएगा 1, 22। इसका देखिए 72 में 39 घटाइए, 12 में 9 गया 3, यहाँ 6 में 3 जाएगा 3। तो देख रहे हैं, आपको पता चल गया क्या हो रहा है। 11 का 2 गुना 22, 22 का 2 गुना 11 का 2 गुना 22, 11 का 3 गुना 33, अब 11 का 4 गुना 44 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देना है। देखिए 11 में 6 जोड़िएगा 17 मिलेगा, 17 में 22 जोड़िएगा 39 मिलेगा, 39 में 33 जोड़िएगा तो 72 मिलेगा। अब 72 में अब आपको क्या जोड़ना है? 44 ना, 11 का गुणज में जा रहे हैं, 11 गुना 2, 11 गुना 3, अब 11 गुना 4 44। तो 72 में आप 44 जोड़ेंगे तो क्या करना है आपको? पूरा नहीं जोड़ना है, सिर्फ इकाई अंक को जोड़ लीजिए, आप आंसर निकाल के आगे चल जाइए। देखिए 4 है इसका इकाई अंक, इसका 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे 6, 6 इकाई अंक इसका, ऑप्शन सी का, ऑप्शन सी लगा के आगे चले गए। यहाँ तो खैर 2 संख्या है तो आप 72 में 44 जोड़ लेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 7 4 11 कर देंगे। लेकिन जहाँ 3 4 डिजिट आपको हो जाएगा वहाँ क्या करेंगे? इकाई अंक से ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर 116 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए डिफरेंस निकालना इजी चीज़ है, लेकिन आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ 6 है ना, तो 17 में हम घटा देंगे 6 को। 39 है ना, 17 में 39 में 17 घटा देंगे, 72 में 39 घटा देंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए और यहाँ प्लस में कर दीजिए। ठीक, 11 6 17, 22 17 39, 33 39 72, आपका 44 72 116। ठीक, चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको बनाइए। क्या है? OTE PUF QVG RWH। क्या करा जाए इसको? प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए कि इस तरह ही बना देंगे? देखिए इसमें क्या है ना, हमको देखने से पता चल रहा है कि अंतर 1 का है। O के बाद P है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, R के बाद S हो जाएगा, पहली संख्या S। S किस में है? C में भी है, B में ही है, D में भी है। अब आप क्या पकड़िए आंसर जल्दी निकालने के लिए। अब ये नहीं कि हम T को फिर जाएंगे, T के बाद U, U के बाद भी। अगर आप T दूसरी डिजिट निकाल रहे हैं ना तो आप X में फंस जाइएगा। देखिए यहाँ भी X है,
इसमें भी x है, तो भी आपको आंसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब जब हमने देखा कि ओ पी क्यू आर एस हुआ, तो एस किस में है, ए में तो नहीं है, ए को तो हम एलिमिनेट कर दिए। अब इसका इकाई अंक तीनों का देखिए, इसमें भी जे है, इसमें भी जे है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सब निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हम लास्ट वाला एक बार चलते हैं। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई हो जाएगा लास्ट में। तो देखिए एस एक्स आई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। चलिए हम लोग तीनों देख लेते हैं। ये तो हो गई, जल्दी आंसर कैसे निकालना है। एक बार आप एक इधर वाला को चेक कर लिए, एक बार इधर लास्ट वाला को चेक कर लिए, आपका आंसर आ गया। इसको अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो वही होगा, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस हो गया। टी के बाद यू, यू के बाद भी, भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, ई एफ जी एच आई, एस एक्स आई, ठीक, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। इसमें हम प्लेस वैल्यू इसलिए नहीं लिखे कि प्लेस वैल्यू लगा कर आप टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू लिखने में ही आपका समय लग जाएगा, तब तक आंसर आ गया। ओ का आप लिखेंगे 15, टी का लिखेंगे 20, ई का लिखेंगे 5, अब सभी का लिखते रहिए। तो नहीं लिखना है, जब 1 प्लस हुआ है और 2 प्लस हुआ है, कहने का मतलब एक जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो उतना आप खींच सकते हैं अपना माइंड में, मन से ही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसमें प्लेस वैल्यू नहीं लिखे, ठीक। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। ए बी डी ई एफ एच आई जे के, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, एस टू यू बी डब्ल्यू एक्स। चलिए इसको बनाइए। इसमें भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, हालत ख़राब हो जाएगा इसका लिखते लिखते। कितना है देखिए, तो कोशिश कीजिए बिना लिखे हम इसको सॉल्व करते हैं, समझे, कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने का। ए से क्या है, डी है, तो कितना ज़्यादा है, 1 से 4 है, प्लस 3 किया गया है, ठीक। अब देखिए 4 से यहाँ क्या है, एच है, एच किया है 8 है, सबका हम सिंगल सिंगल वाला पकड़ रहे हैं, ठीक। 8 है तो 4 से 8 हो गया, इसमें प्लस 4 हो गया। तो आपने देखा शुरू में प्लस 3 हुआ, उसके बाद प्लस 4 हुआ। अब अगली बारी होगी प्लस 5 का, तो 8 में प्लस 5 करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर पहला जो संख्या आएगा ना वो 13 वाला आएगा। तो 13 किसका होता है, एल का, सॉरी एम का, एल कहाँ से, एक सेकंड मिस्टेक हो गया हमसे, 13 एम का होता है, ठीक है ना। तो एम देखिए किस ऑप्शन में है, डी में है, हम डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, किसी में एम है ही नहीं। आंसर निकल गया ना आपका। आप अभी क्या करते, ए का प्लेस वैल्यू लिखते, फिर बी का लिखते, डी ई एफ का लिखते, एच आई जे के लिखते, फिर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स क्यों लिखेंगे, वो करते रहिए आप, दूसरा स्टूडेंट बना के चला जाएगा, आप करते रहिएगा। यही सब चीज़ पकड़ना रहता है एग्जाम में, समझ गए। तो हमने क्या किया, 13 आया यहाँ पर, 13 एम का था प्लेस वैल्यू, तो हम एम डी लगा के आगे चल गए। संतुष्टि के लिए हम आगे चेक करते हैं कि 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, अब यहाँ 6 जोड़ेंगे, 13 6 क्या हो जाएगा 19। तो 19 देखिए किसका प्लेस वैल्यू होगा, एस का। तो देखिए यहाँ पर एस सही है, हम सही गए थे और हमारा आंसर भी सही है। अब आप सोचेंगे कि ये एन ओ पी की क्यू है, एन एम ओ पी क्यू क्यू है, तो ये रहेगा, वो इसलिए रहेगा। देखिए आपने यहाँ क्या लिखा, ए के बाद बी, उसके बाद जब डी आया आपका यहाँ, ठीक है 4 में, तो क्या हुआ, डी के बाद ई एफ हो गया, मतलब क्रमिक में चला गया, लगातार में चला गया। फिर आपका यहाँ 8 आया था, तो 8 देखिए एच का था, एच के बाद आई जे के हो गया। अब आप जब यहाँ 8 में 5 जोड़े तो आपका 13 आ गया, 13 एम का होता है। तो अब आप लिखिए ना एम एन ओ पी क्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ड अल्फ़ाबेट था, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। तो अब की बारी है क्वेश्चन मार्क वाला, तो यहाँ 5 होगा, और जब इससे आगे जाएगा तो वो 6 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब वो 6 क्यों है, वो भी आप लोग देख लीजिए क्यों है, बढ़ते गया है, 2 3 4 5 6, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई दिक्कत किसी को, एक बार और बना दे क्या, सिर्फ हम ए वाला पकड़ते हैं, ए से डी, डी से एच। तो हमने देखा ए का प्लेस वैल्यू 1 और डी का 4, ठीक। तो इसमें 3 वृद्धि हुआ। फिर हम देखें डी से हो गया एच, यानी 8 हो गया, तो इसमें प्लस 4 हो गया, 4 से 4 हो गया, बढ़ गया। तो अब 8 से यहाँ हम 5 बढ़ा देंगे, तो वही मेरा 13 हो जाएगा, 8 5 13, 13 एम का प्लेस वैल्यू होता है। तो हम एम किसी में नहीं था, हम लगा के आगे चल गए, ठीक। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर।
अब मिसिंग नंबर से है, इसको निकालिए, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे आप, अंदर में आपको 10 है, अंदर में आपको 24 है, तो आप 4 दूना 8 6 14, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो जोड़ ही के देख लेते हैं, गुना कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हम 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, जीरो जोड़ने से क्या होगा, 12 ही होगा। तो यहाँ बीच में 10 है, 12 माइनस 2 कर दिए, 10 हो गया। इसको देख लीजिए, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, 18 8 26, 26 माइनस 2 कर दिया तो 24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ वही कीजिए, 12 4 16, 16 10 26, 26 और 14 40, और 40 में माइनस 2 कीजिए, 38 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए क्या हुआ है, बाहर वाला को सभी को जोड़ा गया है और उसमें माइनस 2 करा है। ठीक, हटाते हैं, देख लीजिए, 4 0 4 होगा, 6 जोड़ेंगे 10 और 2 जोड़ेंगे 12, तो 12 माइनस 2 हुआ है। ठीक, अंदर 10 है। फिर यहाँ देखिए 10 6 16 और 8 2 10, 16 10 26, 26 में आप 2 घटाएंगे 24 मिल जाएगा। तो वही चीज़ इसके साथ की है, 12 4 16 और 14, 16 14 हो गया आपका 30, 30 10 40 हो गया, तो 40 माइनस 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मिसिंग नंबर से है। इसको आप कैसे बनाएंगे, हमने जो मिसिंग नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 लाया है बॉक्स रीजनिंग के नाम से जो डाले हैं, उसमें हमने बताया है आप लोगों को कि ये जो छोटी संख्या 32 है, 16 है, 4 है, इसी को आपस में आप कुछ करेंगे ना तो इतनी बड़ी संख्या आप ला सकते हैं। 18 है, 12 है, 3 है, 72 है, तो इस सबको आपस में करेंगे ना तो ये बड़ी संख्या आ सकती है। यहाँ भी 112 है। तो ये ग्लिम्स इसलिए है ना कि आप समझ पाएंगे कि हमको जाना किस दिशा में है। ज़्यादातर में यही होता है कि छोटी संख्या को कुछ ना कुछ करके बड़ी संख्या लाया जाता है, छोटी संख्या कुछ ना कुछ करके बड़ी संख्या लाया जाता है, ज़्यादा चांस रहता है वही होने का। तो हम लोग फिर उसी के शक के आधार पे चलते हैं कि वही हुआ होगा। तो इधर ही चलें, 32 16 4 है, तो 32 और 16 4, 32 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52, 52 दूना 104। इसको क्या करा जाए, 32 और 16 48। अच्छा, 32 और 4 अगर भाग दे देते हैं 32 और 4 से तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 16 गुना 8 28 से। अच्छा, यहाँ से भी आंसर आ सकता है। एक सेकंड देखिए, इसका ये 32 और 4 है ना, तो आप इस 32 में ना 4 से भाग दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8। इस 8 को आप इस 16 से गुना कर दीजिए, तो देखिए आपको 128 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ इधर कीजिए, तो आप 18 को 3 से भाग दे दीजिए, 18 को 3 से भाग देंगे तो मिलेगा 6, 6 को इस 12 से गुना कर दीजिए, 6 गुना 12, तो आपको मिल जाएगा 72, एग्जैक्ट सही हो जाएगा। वही चीज़ कीजिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, तो 14 गुना 8 करेंगे ना तो 112 होगा, तो आप यहाँ क्या बैठाएंगे जिसको भाग देने से 24 में आपका 8 आएगा, तो हम 3 बैठा देंगे। 14 8 और उत्तर से तो 3 है, ये नहीं है ऑप्शन में, गलत है क्या ऑप्शन। अच्छा, दूसरा विधि लगाइए, तो इसमें आप इसको 32 और 16 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 48, 48 बटे 4 कीजिए तो हो जाएगा 12। बरो धंग बिसा से नहीं हो रहा है, 32 4 36 हो जाएगा, 16 6 2 8 3 1 4, 48 बटा 4 तो हो जाएगा 12। ये नहीं हो रहा है, वही ठीक था लेकिन ऑप्शन गलत था क्या इसका। एक सेकंड रुकिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, वही तो ठीक जा रहा था मेरा। ये 18 है ना, इसको 3 से हम भाग कर दिए थे, तो 18 में हम 3 से भाग करे थे तो 6 आया था। इस 6 को हम 12 से गुना अगर कर दिए थे तो हमारा 72 आ गया था, 72 तो था ही। अब यहाँ 32 को हम 4 से भाग दे देंगे, 32 में 4 से भाग दे देंगे तो हमको 8 मिलेगा। इस 8 को हम इस 16 से गुना कर देंगे तो 16 8 28 से 128 हो गया। ये ठीक है मेरा, वही चीज़ हम इसके साथ करेंगे। तो आपने देखा कि हमने 16 को गुना करके 128 लाए तो 8 से गुना हुआ, हमने 12 को 72 लाने के लिए 6 से गुना करना पड़ा, तो वो 6 कहाँ से आया, 18 में हमने 3 से भाग दे दिया। यहाँ 16 से 8 कैसे आया गुना हुआ, ये 32 में हमने 4 से भाग दे दिया।
तो आप यहाँ देख रहे हैं 14 गुना 8 करेंगे तो 112 होगा, 14 8 75 से, यानी 14 गुना 8 करेंगे तो 112 होगा। तो आपको अब 8 लाना है। तो इस 24 में आप क्या चीज़ से भाग देंगे जो 8 आ जाएगा? 3 से ही तो भाग देना पड़ेगा। 3 अठे 24, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में बैठा लीजिए, आंसर लगा दीजिए। ये गलत है, सी में लगा देते हैं 3, ऑप्शन सी सही कर लीजिए, इसका 3 होगा। ठीक है, ये गलत ऑप्शन लग गया हमसे, उसके लिए सॉरी दोस्तों, यह 3 होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक खास कोड भाषा में यदि EXCUTE को 5351 695 के रूप में कोड किया गया है या हो, और SCRIPT को 714279 के रूप में कोडबद्ध किया गया हो, तो EXIST को कोड क्या होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करा जाता है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ जितना दिया है ना, सबका कोड करके इस तरफ लिखा है, यहाँ भी जितना दिया है सब इधर लिखा है। और ये जो आपको दिया है ना EXIST, ये यही दोनों के अंदर का अल्फ़ाबेट होगा, इसका और इसका, इससे बाहर नहीं जाएगा, उसी का अंदर का ये दोनों अल्फ़ाबेट होगा। तो आपको देख लेना कि ई का क्या कोड किया है, एक्स का क्या किया है, आई का क्या किया है, एक्स का क्या है, टी का क्या है, बैठा देना है और क्या करना है। तो हम इसको हटाते हैं और बैठाते हैं। किसका निकालना है, यहाँ लिखते हैं EXIST। तो हमको ई को पकड़ना है। ई का क्या है, देखिए यहाँ देखिए शुरू में ई है, ई का यहाँ शुरू में क्या कोड किया है, 5। तो किस ऑप्शन में 5 है शुरू में? ऑप्शन डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, नहीं निकालना है अब कुछ आपको। हो गया आंसर आपका। चलिए आगे देख लीजिए। ये NTPC का प्रश्न है 2016 का। ठीक है, देखिए कैसा प्रश्न पूछता है NTPC ने। लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम फोड़ के आइए। समझ रहे हैं बात को? आगे चलना है। चलिए, ये एक्स है सेकंड वाला। एक्स को देखिए इसने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिए एक्स है। यहाँ पर हम कलर अलग लेते हैं, आप लोग को देखने में आसानी होगा। ये देखिए ये है एक्स, एक्स को क्या कोडित किया है 3, तो यहाँ देखिए मेरा 3 है। उसके बाद क्या आई है, आई को देखिए क्या कोड किया होगा, यहाँ आई है। आई क्या है, लास्ट से थर्ड पर है, तो लास्ट से थर्ड पर 1 2 3 2 है, तो देखिए यहाँ 2 है। एस है, एस को देखिए यहाँ शुरू में एस है, एस को देखिए 7 कोड किया है यानी 7, तो यहाँ देखिए हमारा 7 है। यहाँ देखिए टी है, लास्ट में टी है, तो टी यहाँ भी लास्ट में है, तो देखिए लास्ट में 9 किया है, तो यहाँ भी मेरा 9 है। ठीक है, तो आंसर हमारा तो शुरू में ही निकल गया था, सिर्फ ई से ही, एक ही अल्फ़ाबेट से। तो हम आंसर निकाल के आगे बढ़ गए, हम पूरा नहीं गए। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न के पास। अभी ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। 14 प्रश्न है, क्या कह रहा है 14 प्रश्न? ये फिगर दिया हुआ है आपको इधर, इसके बारे में बताया गया है और आपसे ये आंसर मांग रहा है। 3 चीज़ आपके सामने है। इसने क्या करा है, ये आयत है, आयत से इसने किसको दर्शाया है, प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक को, प्राध्यापक को। ठीक, आयत कौन तो है, ये वाला है। विवाहित जनसंख्या किससे दर्शाया है, वृत्त से, ये जो वृत्त है। और त्रिभुज से क्या दर्शाया है, कॉलेज में प्राध्यापक से, ये त्रिभुज से। ग्लिम्स आप लोग को इतना सा मिल चुका है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, किस संख्या के द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित प्राध्यापकों को दर्शाया गया है। इसको चाँप के पढ़िएगा थोड़ा सा। कॉलेज में प्रशिक्षित, तो हमने देखा प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक आयत वाला है, तो अब आपको आयत लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित कहा है। देखिए इसने अविवाहित कह दिया, तो आपको विवाहित से अब कोई लेना देना नहीं है, विवाहित वाला आपको अब हटा देना है दिमाग से। इसने विवाहित को छूने भी नहीं बोला है। ठीक है, उसको टच करने भी नहीं बोला है, उसको इसने शामिल भी नहीं करा है इसमें। इसमें अब आपको क्या क्या देखना है, कॉलेज में प्रशिक्षित, प्रशिक्षित कौन है, आयत है, तो हम आयत को देखेंगे। उसके बाद क्या है, अविवाहित प्राध्यापकों को दर्शाया जाता है, तो इस वृत्त को हम हटा देंगे। देखिए माइंड से आप लोग को हटाना है, यहाँ तो हम स्केच कर दिए, वहाँ डेस्कटॉप पे नहीं कर पाएंगे, एग्जाम देंगे ऑनलाइन तो ये हम हटा दिए। अब आप देख लीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है। कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित प्राध्यापकों को दर्शाया जाता है, क्या होगा, कॉलेज कौन है, देखिए कॉलेज में प्राध्यापक यानी त्रिभुज आपको लेना है,
उसके बाद प्रशिक्षित प्राध्यापक यानी आयत भी लेना है। तो दोनों में कौन है? दो तो नहीं है, दो तो सिर्फ आपका आयत में है, एक तो आपका त्रिभुज में है, लेकिन इसने दोनों का बात करा है। कॉलेज में प्रशिक्षित यानी त्रिभुज और अविवाहित कह रहा है, तो विवाहित तो हमको लेने ही नहीं है। कॉलेज में प्रशिक्षित तो हो गया 4 लेना है, दोनों को लेना है। ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दोनों में है। कॉलेज में प्रशिक्षित होना चाहिए प्राध्यापक, लेकिन अविवाहित होना चाहिए। विवाहित को इसीलिए हमने कुछ किया नहीं, विवाहित को छोड़ दिया, टच नहीं किया, तो हमको 4 दिखाई दिया, तो हमने यहाँ 4 ले लिया इसका आंसर। ठीक है, 4 होगा ही, 2 नहीं ले सकते आप, वो तो सिर्फ हो जाएगा प्रशिक्षित प्राध्यापक। 1 लेंगे तो हो जाएगा कॉलेज में प्राध्यापक, लेकिन इसमें कॉलेज में प्रशिक्षित कहा है, दोनों कहा है। ये इतना सा नहीं तो कहा है कॉलेज में प्रशिक्षित, तो कॉलेज में त्रिभुज हो जाएगा और प्रशिक्षित में आयत हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा, दोनों में है। चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। अब 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी यानी किस संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक दर्शाए गए हैं? प्रशिक्षित भी है, विवाहित भी है और कॉलेज में भी है। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरा क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते थे कि किस संख्या द्वारा सभी को दर्शाया गया है? इसका भी तो मीनिंग वही होगा। यहाँ तीनों पूछा है, देखिए ना, कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित, कुछ को छोड़ा है इसने, किसी को नहीं छोड़ा है। तो लैंग्वेज वेस्ट यही प्रश्न होते हैं, मतलब भाषा पे आधारित होते हैं। देखिए इसने आपको पढ़ने में भी टाइम लगवाया और आपको ध्यान को भी भटकाया कि इसने कह क्या रहा है। यही चीज़ करता है एग्जामिनर स्टूडेंट के साथ, जिसमें स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं। तो आपको इसमें पढ़ना है चाँप के कि क्या कह रहा है इसने। किस संख्या द्वारा कॉलेज में, पहले तो त्रिभुज को हमने लपेट लिया, यही तो कहा इसने कॉलेज में। फिर कहा प्रशिक्षित, तो हम प्रशिक्षित में कौन आता है? आयत, इसको भी हम लपेट देंगे। उसके बाद का विवाहित, विवाहित भी ये है। लास्ट में तो प्राध्यापक जोड़ा ही है, सब में तो प्राध्यापक है ये है। ठीक है, वो उस पर नहीं जाते। तो क्या कहा? कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित, तो सभी में कौन है? अब देख लीजिए, आपको सभी में देखिएगा तो आपको 5 मिलेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे देखिए बताते हैं। तो आप और क्या ले सकते हैं? 5 के सिवा 6 लेंगे। आप 6 लीजिए ना, 6 आपका आयत में हो जाएगा, 6 आपका विरित में है, लेकिन 6 त्रिभुज में नहीं है। 6 नहीं ना, त्रिभुज में नहीं है। आप क्या लेंगे? 4 लेंगे। 4 देखिए आपका आयत में है, लेकिन विरित में नहीं है, त्रिभुज में तो है, विरित में नहीं है, उसको भी नहीं ले सकते हैं। 7 लेंगे, 7 सिर्फ त्रिभुज में है। 1 लेंगे, 1 सिर्फ त्रिभुज में है। 2 लेंगे, आयत में है। सब तो छटा गया, 5 ही तो आपके पास बच रहा है जो सभी में है। वही तो इसने कहा है कि संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित, सब एक बात किया है, तो ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। एक बार साफ करते हैं, आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए 5 ही दिख रहा है आपको जो सभी में है, दिख रहा है कि नहीं? उसी का बात किया, किसी संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित, कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित भी, इसलिए 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आज इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह से अपना तैयारी डेली करिए और एग्ज़ाम को फोड़िए और निकाल के आइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।